हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का इस विशेष कक्षा में। आज हम फिजिक्स के एक ऐसे टॉपिक को डीकोड करने वाले हैं जिसने विज्ञान की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। चाहे आप क्लास 11th, 12th, पीजीटी फिजिक्स या बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हों, ये कंसेप्ट आपके लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर होने वाला है। हमारा गोल सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि क्वांटम रियलिटी को इतनी गहराई से समझना है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर सेशन का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम क्वांटम रियलिटी से शुरुआत करेंगे, फिर हाइजेनबर्ग के मेन प्रिंसिपल और एनर्जी टाइम एनालॉग पर आएंगे, उसके बाद एक बहुत बड़े कंफ्यूजन ऑब्जर्वर इफेक्ट को क्लियर करेंगे और आखिर में एटॉमिक स्टेबिलिटी का उदाहरण देखते हुए क्विक एग्जाम रिवीजन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटम रियलिटी यानी क्वांटम वास्तविकता की। अब एग्जाम के नजरिए से ये साल बहुत क्रूशल है, इन्हें डेफिनेटली नोट कर लीजिए। 1927 में वार्नर हाइजेनबर्ग ने वुल्फगैंग पाउली को एक 14 पन्नों का लेटर लिखा था। यही वो मोमेंट था जब पहली बार अनिश्चितता के सिद्धांत का जिक्र हुआ। और ठीक एक साल बाद 1928 में नील्स बोहर ने कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल दिया। इन दोनों घटनाओं ने मिलकर क्लासिकल फिजिक्स की जो डिटर्मिनिज्म वाली सोच थी ना, उसको पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का वो फेमस कोट तो सुना ही होगा, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। उन्होंने ये क्वांटम एंटैंगलमेंट के लिए कहा था। ये कोट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि क्वांटम दुनिया असल में कितनी अजीब और रहस्यमयी है। यहाँ पार्टिकल्स एक दूसरे से इस तरह जुड़े होते हैं कि उनके बीच की दूरी कोई मायने ही नहीं रखती। ये अनिश्चितता का कॉन्सेप्ट भी उसी क्वांटम रहस्य का एक बहुत अहम हिस्सा है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, यानी हाइजेनबर्ग सिद्धांत पर। इस प्रिंसिपल को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। असल में ये सिद्धांत बताता है कि किसी भी पार्टिकल के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि उसकी पोजीशन और मोमेंटम, इन दोनों को एक ही वक्त पर पूरी एग्जैक्टनेस के साथ नहीं नापा जा सकता। और सबसे बड़ा कैच क्या है पता है? ये किसी मशीन या आपके एक्सपेरिमेंट की गलती नहीं है, ये नेचर का एक फंडामेंटल रूल है। नेचर के अंदर ही एक इनहेरेंट फजीनेस यानी एक धुंधलापन पहले से मौजूद है। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है वेव पार्टिकल डुअलिटी। क्वांटम लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स जैसे पार्टिकल्स सिर्फ एक ठोस बिंदु की तरह नहीं होते, वे एक वेव यानी लहर की तरह भी बिहेव करते हैं। इसलिए उनका कोई एक फिक्स रास्ता नहीं होता, बल्कि एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब सोचकर देखिए, जब कोई पार्टिकल एक वेव की तरह फैला हुआ हो तो उसके एकदम सटीक जगह बताना फंडामेंटली इम्पॉसिबल हो जाता है। अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए। प्लैंक कांस्टेंट, जिसे हम h से दर्शाते हैं, उसकी वैल्यू होती है 6.626 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। पीजीटी और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स इस वैल्यू को एकदम अपने दिमाग में छाप लीजिए। ये वही नंबर है जो क्वांटम दुनिया के स्केल या उसकी सूक्ष्मता को डिफाइन करता है। और ये रहा हमारा सबसे मेन फॉर्मूला, डेल्टा x गुणा डेल्टा p h बार बटे 2 से बड़ा या उसके बराबर होता है। मैथमेटिकली इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है, अगर आप पोजीशन की अनिश्चितता यानी डेल्टा x को कम करने की कोशिश करेंगे तो मोमेंटम की अनिश्चितता यानी डेल्टा p अपने आप बेहिसाब बढ़ जाएगी। आप किसी भी हाल में इन दोनों को एक साथ जीरो नहीं कर सकते। चलिए अब बढ़ते हैं एनर्जी टाइम एनालॉग यानी ऊर्जा समय अनिश्चितता की तरफ। इस फॉर्मूले को देखिए, डेल्टा E गुणा डेल्टा T h बार बटे 2 से बड़ा या बराबर होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्वांटम मैकेनिक्स में टाइम कोई स्टैंडर्ड डायनामिकल वेरिएबल या हर्मिटियन ऑपरेटर नहीं होता। पोजीशन और मोमेंटम वाले रिलेशन से ये बिल्कुल अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, जो इस पूरी थ्योरी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। ये जो डेरिवेशन है, ये एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी का एकदम एकेडमिक डेरिवेशन है। इसे वेव फंक्शन और एक्सपेक्टेशन वैल्यू इंटीग्रल का यूज करके बड़ी ही सटीकता से डिराइव किया गया है। हालांकि एग्जाम्स में आपसे पूरा डेरिवेशन शायद ना पूछा जाए, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि यह सिद्धांत हवा में नहीं बना है। इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड, रिगरस मैथमेटिकल फाउंडेशन मौजूद है। और अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ थ्योरी है, तो मॉस-बॉयर एक्सपेरिमेंट इसका सबसे बड़ा रियल वर्ल्ड प्रूफ है। ये एक्सपेरिमेंट आयरन 57 के डीके पर किया गया था, जहां 14.4 keV एनर्जी स्टेट को टेस्ट किया गया। इसकी हाफ लाइफ सिर्फ 98 नैनोसेकेंड थी।
ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी को प्रैक्टिकली इतने परफेक्ट तरीके से प्रूव करता है कि आप हैरान रह जाएंगे। अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पे जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, नॉट द ऑब्जर्वर इफेक्ट। यहां एक बहुत ही कॉमन और क्रूशल सवाल दिमाग में आता है, क्या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ऑब्जर्वर इफेक्ट बिल्कुल एक ही चीज हैं? जरा सोचिए इस बारे में। अक्सर लोग इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपस में मिक्स कर देते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ऑब्जर्वर इफेक्ट बिल्कुल क्लासिकल फिजिक्स का हिस्सा है। इसमें काउंटर फैक्चुअल डेफिनेटनेस की गुंजाइश होती है, और अगर आप अपने उपकरणों को बेहतर कर लें तो इस इफेक्ट को कम भी किया जा सकता है। लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये फंडामेंटली क्वांटम है। यहां काउंटर फैक्चुअल डेफिनेटनेस होती ही नहीं है। बेल की थ्योरम ने यह प्रूव कर दिया है कि यहां कोई हिडन वेरिएबल्स नहीं है। आपके पास दुनिया की सबसे एडवांस मशीन ही क्यों ना हो, आप इस अनिश्चितता को बीट नहीं कर सकते। चलिए अब अपने कॉन्सेप्ट्स को एक फिजिकल रियलिटी से जोड़ते हैं। बात करते हैं एटॉमिक स्टेबिलिटी यानी परमाणु स्थिरता की। क्लासिकल फिजिक्स का एक बड़ा ही फेमस सवाल है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस के अंदर गिरकर कोलैप्स क्यों नहीं हो जाता? अगर हम नॉर्मल लॉजिक लगाएं तो ऑपोजिट चार्जेस को तो एक दूसरे से चिपक जाना चाहिए ना, तो आखिर ऐसा होता क्यों नहीं है? और इसका सटीक कारण छुपा है हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल में ही। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर गया तो उसकी पोजीशन एकदम सटीक हो जाएगी, यानी डेल्टा एक्स बहुत ही सूक्ष्म हो जाएगा। अब फॉर्मूला याद कीजिए, अगर पोजीशन सटीक हुई तो उसका मोमेंटम यानी डेल्टा पी अनंत रूप से बढ़ जाएगा। उस एनॉर्मस स्पीड और एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन झटके से एटम के बाहर उड़ जाएगा। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस में गिर ही नहीं सकता, है ना अमेजिंग? अब वक्त है अपने नॉलेज को टेस्ट करने का। शुरू करते हैं हमारा क्विक एग्जाम रिवीजन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये टॉप 5 टेकअवेज एकदम रट लीजिए। नंबर 1, ये सिद्धांत कब आया? 1927 में। नंबर 2, कोर फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा पी इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू एच बार बटे 2। नंबर 3, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। नंबर 4, क्या ये और ऑब्जर्वर इफेक्ट सेम है? एब्सोल्युटली नो। और नंबर 5, एनर्जी टाइम एनालॉग क्या है? डेल्टा ई गुणा डेल्टा टी इज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू एच बार बटे 2। ये टेबल सीधे आपके मार्क्स बढ़ाएगी। आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट के साथ एंड करते हैं। 1927 की ये थ्योरी जो एक सिंगल पार्टिकल के बारे में हमारी नॉलेज को लिमिट करती है, वही सेम प्रिंसिपल आज फ्यूचर के क्वांटम कंप्यूटर्स और अनब्रेकेबल एन्क्रिप्शन की बाउंड्रीज भी सेट कर रहा है। साइंस कैसे कल की थ्योरी से आज की कटिंग एज टेक्नोलॉजी बन जाता है, ये इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, अगर आज के इस सेशन से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो एसआर एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। लाइक बटन दबाएं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।